हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 को। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा कि लाभ हानि और बट्टा जो डिस्काउंट होता है ना, ये सब का फॉर्मूला आप लोग को जानना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करता है कि फॉर्मूला को रटने का कोशिश करता है। तो आज हम बताएंगे आप लोग को कि किस तरह से आप लोग को फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला बनता कैसे है, वो लॉजिक को समझना है। ठीक है, तब ये एक्सरसाइज आपको हमेशा याद रहेगा। फॉर्मूला रटने की कोशिश करेंगे, याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी नहीं लग पाएगा। तो पूरा लॉजिक बताने वाले हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे आज 9.2 को। उससे पहले क्या करेंगे तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं पूरा। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से आया है। जैसे हम ड्रॉ करते हैं, दो बच्चा ड्रॉ कर लेते हैं जैसे ही। मान लेते हैं इसका नाम राम है, इसका नाम मोहन है। ठीक है, मोहन। अब क्या हुआ कि राम के हाथ में एक बिस्किट है, खाने वाला बिस्किट है, सोने वाला बिस्किट नहीं। ये बिस्किट है, इसका इसका लगा है जो रेट है वो 10 रुपया है। ठीक है, राम के हाथ में जो है ना, वो 10 रुपया लगा है उसका। ठीक है, अब क्या किया कि ये दोस्त इसको रोड में मिल गया। ठीक है, तो वो बोला कि ये बिस्किट हमको दे दो। तो बोला ठीक है, दे तो देंगे, लेकिन हम उतना दूर से लाए हैं, है ना, दुकान गए हम लेके आए, तो उसका कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो बोला ठीक है, राम बोला ठीक है दे तो देंगे, लेकिन 5 रुपये और एक्स्ट्रा लेंगे। 5 रुपये क्या लेंगे, बढ़ा के लेंगे। तो इससे क्या किया, दे तो दिया इसको, लेकिन जो 10 रुपये का चीज था उसमें वो 5 रुपये और जोड़ दिया, यानी टोटल कितना रुपये में उसको बेचा, 15 रुपया में। इसके हाथ में अब डाल देते हैं बिस्किट, किसके हाथ में अब आ गया। ठीक है, इसके हाथ से मिटा देते हैं। और इसका जो रेट लगा इसको, इसका लगा 15 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे लेन देन कुछ हुआ है, यही चीज है लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि राम जो था उसके पास बिस्किट था, उसने क्या किया कि 5 रुपये बढ़ा दिया, अपना प्रॉफिट देखा और 5 रुपये बढ़ा के उसको सेल किया, बेचा, 15 रुपये में बेच दिया। तो जो राम खरीदा था, ये जो 10 रुपया था, ये 10 रुपया, ये राम का क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य, जो हम लोग खरीदते हैं ना उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। जो पैसा लगता है हम लोग का खरीदने में, उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ये जो पैसा बढ़ाया ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लाभ। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो पैसा है ना, ये जो 15 रुपया था जो बेचा, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। उस तरह क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्रय मूल्य मतलब सीपी, जो जिसमें हम लोग खरीदते हैं, लाभ जिसमें हम लोग बढ़ा के बेचते हैं, और बेचने के बाद जो भी जिसको बेच दिया बढ़ा के, वो हम लोग का हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं। जैसे हम पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, हमको मान लो निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य यहाँ पे है ना, हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्या है, विक्रय मूल्य में घटा देंगे लाभ। कैसे निकालेंगे, अगर हम 15 रुपया, मेरा क्रय मूल्य निकालना है, हमको बोलेगा हम 15 रुपया में खरीदे हैं, 5 रुपये को हमको बढ़ा के दिया है। ठीक है, 5 रुपये हमको बढ़ा के दिया है, तो बोलेंगे 5 रुपये घटा दो, तो पता चल जाएगा कि 10 रुपये में दिया था, वो 10 रुपये में खरीदा था। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में घटा देंगे लाभ, जो भी हम लोग को लाभ था वो घटा देंगे। अब दूसरा फॉर्मूला है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पे देखो, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने क्या करना पड़ेगा, जो भी खरीदे हैं उसमें लाभ जोड़ देना पड़ेगा, बस आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य में हम लोग जोड़ेंगे लाभ, अपने अपने आप हम लोग का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को लाभ निकालना है, तो कितना रुपया प्रॉफिट होगा, कैसे निकालेंगे, तो कैसे पता चलेगा। अगर 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेच दिया, तो क्या करेंगे हम लोग, 15 में 10 घटा के बोलेंगे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यह क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में हम लोग घटाएंगे क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये तीन फॉर्मूला यहाँ से बनता है। अब आगे देखो, आगे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, यहाँ पे कुछ और बात डिस्कस करते हैं। अब फिर से कंडीशन बनाते हैं कि दो बच्चा यहाँ पे है, अब लॉस वाला कंडीशन होगा। ठीक है,
का नाम राम है, का नाम मोहन है। ठीक है। अब राम के हाथ में एक बिस्किट है। ये बिस्किट का रेट कितना है उतना ही मान लेते हैं, इसका रेट है 10 रुपया। और 10 रुपये हम लोग का क्रय मूल्य है। ठीक है। इसको क्या किया, ये 10 रुपये 5 रुपये घटा के बेच दिया। 10 रुपये का सामान था, 5 रुपये घटा के बेचा 5 रुपया में, मतलब इसके हाथ में आ गया वो बिस्किट। लेकिन पे कितना किया, उसको देना कितना पड़ा, इसको देना पड़ा 5 रुपया। 5 रुपया क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। और इसमें क्या क्या आया, पहला तो हम लोग का क्रय मूल्य है, फिर हम लोग का विक्रय मूल्य है, और हम लोग का यहाँ पे हानि है। ठीक है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो आता ही है निकालने, लॉस के केस में कैसे निकालेंगे वो देखो। लॉस का केस में कैसे निकालेंगे, अगर हमको क्रय मूल्य चाहिए और लॉस हो रहा हो, क्रय मूल्य अगर चाहिए हम लोग को, कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य हम लोग का ये वाला है, उसको सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य। अब इसको हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, बोलेंगे जितना भी बेचा, मतलब विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे जो भी हम लोग का हानि हुआ है, ये हम लोग का लॉस है। ये 5 रुपये क्या है, हम लोग का लॉस है, यानी हानि है। 5 रुपया में वो खरीदा, 5 रुपये जोड़ देगा, पाँच पाँच कितना हो जाएगा 10, 10 को विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देना है। अगर विक्रय मूल्य निकालना है, हानि हो रहा हो, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पे हम लोग का सेलिंग प्राइस 5 रुपये बेच दिया है, इसको अगर हमको निकालना क्या करेंगे, क्रय मूल्य में घटा देंगे हानि, है ना। क्रय मूल्य में जो भी है डिस्काउंट करके उसको बेचेंगे। और अगर हानि निकालना हो तो क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि क्रय मूल्य में घटाएंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आया। देखो इस चीज को हम वहां पे लिख देते हैं ऊपर में, और समझ में आएगा, सामने सामने लिख देते हैं। टोटल यहाँ पे 6 फॉर्मूला लिख दिए, और 3 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको भी लिख देते हैं। ठीक है। पहला आता है हम लोग का लाभ का फॉर्मूला आता है, लाभ प्रतिशत। लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, कैसे निकालेंगे, बस सिंपल फॉर्मूला है, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है। अगर हानि निकालना है तो क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है। हमेशा बटा में क्रय मूल्य ही रहेगा। और एक और आता है, हम लोग को बोलते हैं उसको डिस्काउंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बट्टा। तो बट्टा कैसे निकालेंगे, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में रहेगा बट्टा गुणा 100, और यहाँ पे हम लोग का क्रय मूल्य। बस ये हम लोग का फॉर्मूला था, सबको आप नोट डाउन कर लेना है, सब सबको कॉपी में याद रखना है किस तरह से बनाए। ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फॉर्मूला को आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है, और रटना नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तो उसको अप्लाई करना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को याद हो जाएगा, याद करने नहीं बैठना है। बहुत सारा बच्चा इसको याद करने बैठ जाता है ना, तो याद नहीं उसको करना है, अपने आप याद हो जाएगा। बस इसको बता लेना है कि क्रय मूल्य बराबर क्या था, और फॉर्मूला को देखना है कि यहाँ पे ऐसा लगाना है, अपने आप याद होगा। अब इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन को लाके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी कई बार क्या कर स्क्रीन शॉट ले लेना है, जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट इसका ले लेना है, पूरा क्या कहानी बना है किस तरह से, तो उसको हमेशा याद रहेगा। उसको हम इरेज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला ला रहा है 9.2 का,
सविता की मासिक आय 6500 रुपये थी। सविता को है, उसका जो मंथली इनकम है वो 6500 रुपये है, 6500 रुपया है। ठीक है, चलो आगे। उसकी आय में 5% वृद्धि हुई। उसका जो इनकम था, जो उसका सैलरी था, वो 5% बढ़ गया। ठीक है, बढ़ता ही है। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, बताना है हमको क्वेश्चन का आंसर कि उसका जो इनकम था, जो पेमेंट था, जो सैलरी था, उसमें कितना पैसा बढ़ गया, एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, है ना। जैसे कैसे बढ़ता है, मान लो किसी को 1000 मिल रहा है, उसका 500 रुपया बढ़ गया। ठीक है, किसी का 2000 में कुछ और बढ़ गया, तो अमाउंट बताना है कि 6500 में अगर 5% बढ़ा दिया तो कितना रुपया बढ़ा दिया, रुपया कितना बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए, मतलब अगर बढ़ गया, पैसा बढ़ा, उसके बाद टोटल उसको कितना मिलेगा बढ़ने के बाद बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो हम लोग बनाते हैं, समझो। अब हल लिखते हैं सविता की मासिक आय। सविता की मासिक आय कितना रुपया, 6500 रुपया है। ठीक है, और कितना परसेंट बढ़ाया, तो वृद्धि की दर कितना है, आय में वृद्धि की दर, कितना परसेंट बढ़ा दिया, 5% बढ़ा दिया। ठीक है, तो हम लोग ये वाला निकालते हैं पहले, ये वाला कि कुल कितनी वृद्धि हुई आय में। तो आय में वृद्धि, देखो आय में वृद्धि कैसे निकालेंगे, 6500 का 5% निकालो, करो कैलकुलेट, 6500 इंटू 5/100, 2 जीरो कटेगा, क्या आ जाएगा, 65 गुणा 5, 5 × 5 = 25, और 34 × 2 = 32, 325 रुपया। कितना बढ़ा उसका इनकम में, 325 रुपया बढ़ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर 325 रुपया बढ़ गया है तो उसको सैलरी कितना मिलेगा, लिखेंगे। यही जो क्वेश्चन पूछा है कि वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी होगी, इनकम कितना उसको मिलेगा, लिखेंगे वृद्धि के बाद उसकी आय, वृद्धि के बाद उसकी आय। पहले पेमेंट कितना था उसका, 6500 रुपया था सैलरी, और कितना बढ़ा, 325 रुपया बढ़ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6825 रुपया उसको मिलेगा। ठीक है, दोनों आंसर निकाल लिए, कितना बढ़ा और बढ़ने के बाद कितना आंसर आया, मतलब टोटल कितना हुआ। ये हम लोग का पहला का आंसर था, समझ में आया किस तरह से बनाए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। एक शहर है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो गिना गया तो बोला कि 10,000 आदमी। ठीक है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुआ, वार्षिक ह्रास मतलब क्या होता है कि आदमी कम हो जाना, आदमी कम नहीं हो जाना, मतलब वार्षिक ह्रास हो गया, कमी आ गया। और कमी किस चीज में आएगा, जनसंख्या में कमी आ रहा है ना, कमी आ गया। तो बोल रहा है 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जनसंख्या कम हो गया, कैसे कम होता है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कहीं बिल्डिंग गिर गया, है ना, बहुत सारा चीज होता है, तो कमी आ गया। तो हम लोग को बताना है कि जब जब जनसंख्या घट जाएगा और कितना समय लगा घटने में, लिखा है 1 वर्ष में, 1 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या कितना हो जाएगा उस जगह घटने के बाद बताना है। देखो ये भी आंसर आसान ही है, देखो बनाते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कितनी है, 10,000। इसमें क्या 2% वार्षिक ह्रास हुआ, तो लिखेंगे ह्रास की दर, ह्रास की दर कितना परसेंट से कम हो गया, 2% से कम हो रहा है।
रेट। तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो वो बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि इसका मतलब 2% होता कितना है। तो लिखेंगे जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी मतलब कितना परसेंट कम हुआ ये बताना है। 10,000 तो लोग थे, उसमें 2% घट गया। अब 2% कितना होता है कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो 10,000 गुणा 2/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज है। एक 2 0 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 100 है। 100 × 2 कितना हो जाएगा बोलो? 200। मतलब 200 आदमी घट गया। ठीक है, तो हम लोग बता रहे हैं कि 200 आदमी घट गया, तो लास्ट में 1 साल बाद कितना आदमी लोग रहेगा। तो लिखेंगे 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या। 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, नीचे हम बना देते हैं। 10,000 था, उसमें घट गया 200। यहाँ पे लिखना, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, बराबर यहाँ दे देते हैं। हो जाएगा 9,800। यानी कितने लोग वहाँ पे रहेंगे अब? 9,800 लोग वहाँ पे अब रहेंगे जनसंख्या घटने के बाद। समझ में आया? पहले क्या किया था, शहर की जनसंख्या टोटल निकाले, उसका 2% निकाले। 2% कितना होता है? 2% निकाले तो 200 आया। अब 200 आदमी तो रहेंगे नहीं वहां पे, क्योंकि लिखा हो गया हरास हो गया है, मतलब वहां से वो किसी कारण से नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर नहीं है तो 10,000 में हट जाएगा वो आदमी। तो क्या हो गया, 9,800 हो गया। ठीक है, चलो, समझ में आया? देखो थर्ड नंबर, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। एक बगीचा है, ठीक है, वहां पे 40 पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, रहता है, पेड़ रहता है खड़ा, 40 पेड़ खड़ा है। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। 10 पेड़ क्या हुआ, आंधी जब आया तो उखड़ गए, और मतलब गिर गया पेड़। ठीक है, तो बोल रहा है वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई, मतलब कितना परसेंट में कमी आ गया। देखो किस तरह से बनाते हैं इसको। तो लिखेंगे खड़े वृक्षों की संख्या, खड़े वृक्षों की संख्या। तो टोटल 40 खड़े वृक्ष है, इसमें गिर गए कितने, उखड़े उखड़े हुए वृक्षों की संख्या। उखड़े वृक्षों की संख्या 10 उखड़ गए। ठीक है, 10 वृक्ष उखड़ गए। अब बताना हम लोग को, यहाँ लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कि कितने प्रतिशत की कमी आई। निकालेंगे, लिखेंगे वृक्षों में कमी की दर, कमी की दर कितना परसेंट या कितना रेट से वो घट गया। तो 10 पेड़ घट गया, टोटल पेड़ कितना था, 40। तो 100 का परसेंट लगा देना है, कैलकुलेट कर देना है। 1 0 1 0 कटेगा, कितना आ जाएगा, 10 × 10, क्या बचा नीचे, 4 बचा। 10 10 दाएं कितना होता है, 100। काट देंगे, इससे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 25। तो कितना लिख देंगे, 25% का कमी आ गया। आया आंसर हम लोग का? बहुत इजी था। चलो, थर्ड नंबर हो गया कंप्लीट। फोर्थ नंबर देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है। कोई श्रमिक है, उसका रेट जो था, जितना में वो काम करता है, उसका 5% बढ़ा दिया गया। जो मजदूरी वो करता है ना, उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, यदि
उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है। मतलब मजदूरी बढ़ने के बाद उसको कितना मिला, 210 रुपया मिल गया। और कब मिला, जब 5% बढ़ा, तब उसको हम लोग को 210 रुपया मिला है। तो बोल रहा है कि प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, मतलब बढ़ने से पहले 5% बढ़ने से पहले 210 रुपया मिलने से पहले उसका कितना मिलता था मजदूरी, ये निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन में, देखो गौर से और इसको समझ लो। इसके बाद आने वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का ही पैटर्न में मिलेगा कुछ कुछ क्वेश्चन, तो पहले अच्छे से समझो। ठीक है, लिखेंगे हल। तो जो पहले मिलता था उसको बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक। तो लिखेंगे माना प्रारंभिक मजदूरी, माना प्रारंभिक, प्रारंभिक मजदूरी। मान लेंगे 100 रुपया मिलता था, पता तो नहीं कितना मिलता है, तो मान लेंगे 100 रुपया उसको मिलता था। अब क्या हो गया, एक्स में 5% की वृद्धि हो गई। ठीक है ना, लिखेंगे वृद्धि। क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे। वृद्धि कितना आ रहा है क्वेश्चन में, 5%। तो हम लोग बोलेंगे इतना एक्स कमाते हैं, उसका 5% बढ़ गया। तो एक्स इंटू 5/100, काटेंगे 5 एकम 5, और यहाँ पे आ जाएगा 20, तो आ जाएगा x/20। देखो समझ में आया, वृद्धि कितना हो रहा है, x/20। मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 5% बढ़ रहा है। मेरे आपसे हिसाब से क्या बढ़ रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है, x/20 का हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 5% बढ़ रहा है। ठीक है, अब फिर सब लोग लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार कि 100 रुपया कमाता है, उसमें बढ़ गया x/20। ठीक है, जो कमा रहा है 100 रुपया, उसमें x/20 बढ़ गया, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 5% बढ़ गया। जब बढ़ गया तो कितना उसको मिला, 210 रुपया मिला उसको। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तो एक रहता ही है, दोनों को 20 बनाना, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हम लोग को, 20x प्लस एक्स, और बटा में कितना आ जाएगा, 20, बराबर आ जाएगा 210 इधर। ठीक है, अब देखो 20 और एक्स कितना हो जाएगा, 21x, बटा में 20 बराबर 210। इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से मल्टीप्लाई, 21 गुना एक्स एक कितना हो जाएगा, 21x, और 210 गुना 20 क्या हो जाएगा। अभी सॉल्व नहीं करना, बस ऐसा ही लिख दो। फिर 210 गुना 20, और यहाँ पे 21 से काटना है इसको, 21 से ये कटेगा 10 बार, तो हम लोग का आ जाएगा 10 गुना 20 कितना होता है, 200। लिखेंगे अतः प्रारंभिक मजदूरी, प्रारंभिक मजदूरी, मज रुक जाओ एक सेकंड, प्रारंभिक मजदूरी कितना मिल रहा है उसको, एक्स बराबर क्या माने थे, 200। तो एक्स बराबर 100 रुपया माने थे, और आ कितना गया हम लोग को, 200 रुपया। यानी इसको कितना मजदूरी मिल रहा है, 200 रुपया उसको मजदूरी मिल रहा है। देखो ठीक है, समझ में आया किस तरह से बनाए, ये हम लोग का आंसर है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। एक सेकंड रुको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लाते हैं, 4 तक तो हो गया कंप्लीट। देखो क्या बोल रहा है ना कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसमें हम लोग बेचते हैं। ठीक है ना, मान लो मेरे पास एक बिस्किट है, 10 रुपया दाम है उसका। ठीक है, अगर हम किसी को बेच रहे हैं, मान लो कुछ रुपए बढ़ा के बेच दिए, मान लो 15 रुपए में बेच दिए उसको, तो जो बेचे ना, वो जो खरीदा, अगला पर्सन जो खरीद रहा है,
उसके लिए वो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्रय मूल्य होगा, मेरे लिए वो विक्रय मूल्य होगा, मेरे लिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या था, 10 रुपया, अगला बंदा के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 15 रुपये, लेकिन मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, समझते हैं, देखो विक्रय मूल्य याद कीजिए। पहला क्वेश्चन है ना कि टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, मतलब बट्टा 30% है। अब क्या किया, देखो परसेंटेज बट्टा कहाँ से आता है, जब पूजा आता है ना, जैसे दुर्गा पूजा आता है, ईद आता है, तो ये सब में क्या करता है, जो मॉल दुकान वाला लोग रहता है, वो लोग परसेंटेज में छूट देता है, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, है ना, डिस्काउंट देता है। दिवाली ऑफर है, ये वो ऑफर, बहुत सारा ऑफर चलता है, उसमें डिस्काउंट मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ छूट उसमें रहता है। ठीक है, लेकिन छूट भी वैसा ही रहता है, दुकानदार अपना प्रॉफिट लगा के ही छूट देता है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा छूट मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, दुकानदार है ना, वो छूट नहीं लेगा, वो ले लेगा, प्रॉफिट में ही रहेगा वो, बिजनेसमैन कभी लॉस में नहीं रहता है। ठीक है, तो लगता है कि हाँ डिस्काउंट कुछ मिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट रहता है। अभी लोग क्वेश्चन का समझते हैं। देखा है, टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, 4500 है, और उसमें 30% छोड़ दिया, तो कितना रुपया में हमको टीवी मिलेगा, है ना, पूछने का है कि कितना दाम है टीवी का, 4500 रुपया दाम है, ये पूछा कि ठीक है कुछ डिस्काउंट होगा, तो बोले हाँ 30% हो जाएगा डिस्काउंट, तो 30% डिस्काउंट करने के बाद हमको कितना उसको पेड करना पड़ेगा टीवी के लिए, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, चलो निकालते हैं आंसर इसका। तो पहला का हल लिखते हैं, टीवी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब जो जो हम लोग साटा नहीं रहता है डिब्बा में, कोलगेट का डिब्बा में साटा रहता है, कितना रुपया कोलगेट का दाम है, जो दिखता है जो दाम, वो हम लोग का है अंकित मूल्य, है ना, MRP जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। किसी फोन फोन को खरीदने जा रहे हैं तो फोन का डिब्बा में लिखा रहता है ना कि उसका MRP कितना है, तो MRP मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही उसका अंकित मूल्य होता है, उसको छापा मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे। तो अंकित मूल्य टीवी का 4500 रुपया है, और बट्टा कितना दे रहा है, बट्टा दे रहा है हम लोग का 30%, 30% छोड़ रहा है। तो ठीक है, निकालते हैं कितना रुपए में वो बेचेगा टीवी को, तो लिखेंगे 4500, या तो ऐसा नहीं लिखते, लिखते हैं बट्टे की राशि लिखते हैं, तो बट्टा में कितना रुपया वो छोड़ता है ये लिखते हैं, लिखते हैं बट्टा की राशि, बट्टे की राशि, कितना रुपया वो छोड़ दिया, तो टोटल 4500 रुपया तो वो ले रहा था, जिसमें 30% छोड़ने का बात किया है। उसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 4500 गुना 30 का बटा में जाएगा 100, यहाँ से 2 जीरो कटेगा, यहाँ से भी 2 जीरो काट देते हैं, तो आ गया 45 गुणा में 3, 30 आ जाएगा, करते 5 6 15, हाथ में 1 4 12 13, वो दुकानदार पता है 1350 रुपये छोड़ेगा। ठीक है, 1350 रुपये छोड़ देगा, और उसके बाद वो लेगा बाकी पैसा, देखते हैं कितना रुपया लेगा। तो विक्रय मूल्य निकालते हैं, निकालते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब कैसे निकलेगा विक्रय मूल्य, अभी वो कितना, उसका दाम कितना था, दाम था उसका, अब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जो भी क्रय मूल्य उसमें माइनस कर देंगे, जो भी सीधा विक्रय मूल्य निकालो, जिसका दाम कितना था, 45 रुपया दाम था उसका, उसमें क्या किया, घटा दिए 1350 रुपया, जो वो छोड़ा है, तो आंसर कितना आएगा, घटाते हैं, 10 जीरो में गया जीरो, जीरो में गया 5 बचा 5, 10 में गया 5 बचा 5, 3 4 में 3 गया बचा 1, और 4 3150, एक बार हम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3150 रुपया उस टीवी का चार्ज करेगा वो, ये हम लोग का रेट है, इतना रुपया वो लेगा हम लोग से टीवी का। समझ में आया विक्रय मूल्य किस तरह से निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, जितना वो खरीदा था क्रय मूल्य में घटा दिए हम लोग, जो भी बटा था, ये बटा एक टाइप से हानि भी बन जाएगा, है ना, बटा एक टाइप का हानि ही होता है। चलो, ये बना क्वेश्चन नंबर 1, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, 2 भी सिम्टो से इसी टाइप का है, देखो इसको। लिखा है पंखा, पंखा का अंकित मूल्य 450 तथा बट्टा 10% है। पंखा कोई खरीदने गया हो, गर्मी लग रहा होगा,
ठीक है, तो दुकानदार से पूछ रहा था कितना, बोल रहा है 450 रुपया लगेगा। तो बोल रहा है कुछ तो डिस्काउंट दो, गर्मी का मौसम है। तो ठीक है 10% डिस्काउंट ले लो। 10% डिस्काउंट करने के बाद उसको कितना रुपया पेड करना पड़ेगा वो हम लोग को बताना है। लिखेंगे हम लोग पंखा का अंकित मूल्य। पंखा, पंखा का अंकित मूल्य। अंकित मतलब पंखा में कितना सटा हुआ है, सटा हुआ है 450 रुपये। ठीक है, तो बटा कितना दे रहा है, कितना रुपया छोड़ रहा है, 10% छोड़ दिया। ठीक है, तो कितना छोड़ा, तो लिखो बट्टे की राशि, बट्टे की राशि। तो 450 रुपया था टोटल, इसमें से छोड़ दिया 10%। कैलकुलेट करते हैं, 450 गुना में 10 बटा में 100, 20, 20 कट जाएगा। क्या बचा, सिर्फ 45 बचा, यानी 45 रुपया हो रहा है 450 का। तो लिखेंगे अतः पंखा का विक्रय मूल्य, पंखा का विक्रय मूल्य 450 का पंखा 45 रुपया घटा के बेचेगा, कितना रुपया देगा, 405 रुपया वो हमसे लेगा। समझ में आया, ये हम लोग का आंसर है। कितना आसान है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। 6 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, देखो रेडियो का विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला दाम दिया हुआ है, और 5% छोड़ के दिया हुआ है। मतलब किसी को कोई रेडियो बेचा है, 380 रुपये में बेच दिया, और कितना रुपया डिस्काउंट दिया उसको, तब उतना में बेचे, तो 5% डिस्काउंट दिया है उसको। समझ में आया, फिर समझो, एक बार और समझो। रेडियो का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है 380 रुपया। कोई आया कस्टमर, उसको 380 रुपया दिया और बोला जाओ। ठीक है, तो 380 रुपये में बेचा, ठीक है, लेकिन उसको कितना रुपये का डिस्काउंट भी था उसमें, 5% का डिस्काउंट था। तो हम लोग को बताना है कि डिस्काउंट देने से पहले उस, क्या रेडियो, तो रेडियो का मूल्य कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था वो बताइए। बाकी छोड़िए कि उसमें कितना डिस्काउंट दिया, बताइए ओरिजिनल का प्राइस क्या था। तो उसको ओरिजिनल प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें साटा रहा तो उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी निकाल के दिखाना है। चलो देखो किस तरह से बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हल। देखेंगे, माना रेडियो का अंकित मूल्य, रेडियो का अंकित मूल्य एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स रुपया था। एक्स में क्या किया, 5% डिस्काउंट दे दिया। लिखेंगे बट्टा की राशि, कितना रुपये डिस्काउंट दिया, एक्स रुपया दाम था, उसमें 5 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 5%। 5 रुपया नहीं, 5%। काटेंगे इसको, 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएगा 20, आ जाएगा x/20। मेरे हिसाब से x/20 रुपया का डिस्काउंट होगा, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 5% का डिस्काउंट होगा। दोनों बात सेम है। अब उसके आगे देखो क्या करना है, लिखना प्रश्नानुसार। क्या करेंगे कि x रुपये का सामान था, उसमें घटा देंगे x/20। मतलब क्या है कि x रुपये में खरीदे थे और डिस्काउंट दे दिए x/20 का, तो बेच कितना में दिए, 380 रुपये में बेच दिए। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे तो एक रहता ही है, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी क्या करो, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 गुना एक्स क्या आ जाएगा, 20x माइनस एक्स बटा में आ जाएगा हम लोग का 20, बराबर आ जाएगा 380। ये लो चीज यहाँ पे लिख दिया सॉल्व करके, 20 माइनस एक्स, और नीचे में 20 बन गया, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। 20x में गया एक एक्स, तो 19 का एक्स बचेगा, बटा 20 बराबर 380। अब क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से इसको, इधर से इसको, तो 19 गुना एक्स एक कितना हो जाएगा, 19x, और 380 गुना 20 कितना हो जाएगा,
देखते हैं x बराबर कैसे निकालेंगे, 380 इंटू 20 बटा में चला गया 19, 19 दूनी 38, यहाँ आ गया 20, तो 20 इंटू 20 कितना होता है 400, कितना आता है 400। और x बराबर माने क्या थे, रेडियो का अंकित मूल्य माने थे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः रेडियो का रेडियो का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना माने थे, 100 रुपया माने थे, और x बराबर कितना आ गया 400, तो 400 रुपया उसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है, यानी कि 400 रुपया उसका दाम था रेडियो का। तो किस तरह से बनाया समझो, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है तथा बटा 10% है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 360 रुपया, और 10% छूट दिया, अब निकालते हैं इसका आंसर, तो कैसे, दूसरा का, माना घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है तो निकालना क्या, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहा तो हमें अंकित मूल्य ही लिख देते हैं, अंकित मूल्य भी क्रय मूल्य भी सीपी भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया। अब निकालेंगे आ, कितना रुपया दिया है, बटा, इन बट्टे की राशि, बट्टे की राशि, एक्स का निकालेंगे हम लोग 10%, 10% नहीं यहाँ पे, 10% निकालते हैं, तो एक्स इंटू 10/100, एक एक जीरो काटा तो आ गया x/10, समझ में आया, x/10 आ गया, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये 10% है, मेरे हिसाब से x/10 है, समझ में आया। अब इतना करने के बाद क्या करना है, सॉल्व करेंगे इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब x रुपया में हम घटा देते हैं x/10, मतलब जो जो भी वस्तु का मूल्य था उसमें हम घटा दिए 10% मेरे हिसाब से, तो 360 रुपया उसका रेट हो गया, उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एक रहता है, यहाँ 10 बनाएंगे, ऊपर में भी 10 हो गया, क्यों 10 बनाएंगे, दोनों को 10 बनाना है, 10 गुना x क्या हो जाएगा, 10x माइनस का x, और बटा में आ गया 10 बराबर आ गया 360। ठीक, अब देखो आगे, 10x में गया 1x, बचेगा 9x, बटा में 10 बराबर है क्या 360, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9x, और 10 गुना इसको करेंगे तो 360 गुना 10, तो 9x बराबर आ जाएगा 360 गुना 10 बटा में 9, 9 चौक 36 है, यहाँ के 40, x बराबर आ जाएगा 4 गुना 10 कितना हो जाएगा 400। अतः घड़ी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितने रुपए माने थे, 100 रुपये माने थे, और ये आ गया 400 रुपये। ठीक है, देखो ये हम लोग का आंसर है, समझ में आया, इस तरह से बनाए, बहुत ईजी है, चलो प्रैक्टिस करना आ जाएगा सब। सिक्स भी हो गया, देखो प्रतिशत में बटा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कितना रुपया उसको डिस्काउंट मिला वो चीज़ निकालना है। अगर मान लो किसी चीज़ का दाम 50 रुपया है,
ठीक है। और उस पे वो बोला कि ठीक है 50 रुपया दाम है ना, हम 20 रुपये घटा देते हैं। तो कितना रुपया हम खरीदेंगे उसको, 30 रुपये में खरीदेंगे, 30 रुपया में खरीदेंगे। लेकिन कितना परसेंट छोड़ा वो निकालना है, परसेंट कितना छोड़ा वो निकालना है। तो वही क्वेश्चन में हम लोग का वही है कि एक कॉपी है, ठीक है, एक कॉपी खरीदने कोई गया, उसमें 60 रुपया लिखा हुआ था। दुकानदार बोला कि ठीक है 60 रुपया नहीं देना है, 51 रुपया दो। बोला ठीक है 51 रुपया लो, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना कि प्रतिशत बताइए, प्रतिशत कितना वो छोड़ा, वो निकालना है। देखते हैं हल इसको। कॉपी का अंकित मूल्य, कॉपी का अंकित मूल्य मतलब कितना रुपया छापा हुआ था, तो 60 रुपया छापा हुआ है बुक कॉपी में। और विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य कितना है, कॉपी का विक्रय मूल्य, थोड़ा लंबा लिख देते हैं, छोटा सा लिख दिए, कोई लंबा कर देते हैं। कॉपी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 51 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो बटा कितना दिया, 60 रुपये का सामान को 51 रुपये में बेच दिया, यानी 9 रुपये वो छोड़ दिया। ठीक है, 9 रुपये वो छोड़ दिया, तो बताना है कितना परसेंट छोड़ा। तो बटा प्रतिशत का फॉर्मूला पता है ना, बटा बराबर होता है, बटा प्रतिशत बराबर बटा गुना 100 बटा में क्रय मूल्य अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। बटा कितना रुपया मिला है, डिस्काउंट कितना है, तो बटा है हम लोग का 9 रुपया इंटू 100, और अंकित मूल्य कितना है तो 60 रुपया। काटो इसको, जीरो जीरो कट गया, क्या आ गया, 9 गुणा 10 बटा में 6। काटेंगे इसको, दो दो दो, दो का पड़ा में आ जाएगा 3, दो का पड़ा में काटेंगे आ जाएगा 5, 9 पंजे 45 बटा में 3, 3 से काटेंगे आ जाएगा 15, यानी कि 15% वो छोड़ा है। कितना छोड़ा है वो, 15% वो छोड़ दिया, ये हम लोग का आंसर है। चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक देखो लिखा हुआ है ना, एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया है, और बेचा कितना 360 रुपया में दुकानदार दिया उसको, होता है छोड़ देता है दुकानदार कभी कभार। देखेंगे एक शर्ट का मूल्य, देखेंगे शर्ट का अंकित मूल्य, शर्ट का अंकित मूल्य कितना रुपया है, 400 रुपया है। और शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है, शर्ट का विक्रय मूल्य कितना रुपये में बेच रहा है, 360 रुपये में बेच दिए, तो कितना बटा दिया, कितना रुपया छोड़ा, 400 का सामान था, 360 रुपये में बेच दिया, कितना रुपया छोड़ा, 40 रुपया वो छोड़ दिया। तो बटा प्रतिशत निकालेंगे, बटा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बटा इंटू 100, और हम लोग का नीचे कितना रहता है अंकित मूल्य, तो बटा कितना है 40 रुपया इंटू 100, अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया। काटते हैं इसको, 2 0 2 0 कटा, तो आ गया 40, और ये बचा में आ गया 4, 4 से काटेंगे आ जाएगा 10, तो यहाँ आ गया हम लोग का 10%, यानी कितना रुपया छोड़ा, वो 10% वो छोड़ दिया है। ठीक है, 40 रुपया छोड़ने का अर्थात 10% वो छोड़ा है। ठीक है, तो आज रखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, अगला वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना है, अच्छा लगा है वीडियो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।